Namaste सभी को. So today we will discuss our next exercise, which is exercise 4.4, and this is the last exercise of this chapter, cubes and cube roots. First question है आपको सब में cubes find out करने हैं, then उसको solve करना है. Okay, first है proof that, मतलब आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे इस इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों के सॉल्यूशन के इक्वल है. ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड उसके बाद हम क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, और या फिर पहले आप क्यूब फाइंड आउट कर लीजिए या फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके उसको वेरीफाइड कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है आपके पास, प्रूव दैट क्यूब ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 27 इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 27. तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, मतलब हम 8 का अगर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 2. 2 is the cube of 8 and 27 का क्यूब होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, दैट मीन्स 3 का क्यूब. ओके, 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो हम उसमें से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरीके से फैक्टर्स हम लोग राइट डाउन करते हैं. उसमें से हम एक कॉमन नंबर ले लेते हैं विच इज 3 इन केस ऑफ 27. सो क्यूब ऑफ 27 इज 3. तो अब हम यहाँ पे भी सेम करेंगे. क्यूब ऑफ 8 इज 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 27 इज 3. 3 2 जा 6 and 3 2 जा 6. That means this is verified or this is proved that the LHS is equals to RHS. ओके, इसका जो क्यूब है और मल्टीप्लाई में जो इक्वल्स अगर इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स दिस इज प्रूव्ड एंड इट इज वेरीफाइड. LHS इक्वल्स टू RHS. बी में देखिए, बी में है आपके पास क्यूब ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 216 is equals to cube of 125 multiply by 216. 125 का क्यूब 5, 216 का क्यूब होता है 6, 6 6 जा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 216. और इन दोनों का क्यूब भी क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6. सो हियर इज 30 इक्वल्स टू 30. LHS left hand side is equals to RHS which is right hand side. So it is verified, hence proved और hence verified, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर इक्वल्स टू आ रहे हैं LHS and RHS. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में इवेल्युएट द फॉलोइंग, इनको भी आपको सॉल्व करना है और क्यूब रूट दिया हुआ है तो दैट मीन्स आपको इंडिविजुअल नंबर के पहले क्यूब फाइंड आउट करना है देन उनको मल्टीप्लाई कर देना है. तो आंसर नंबर 2 देखिए, ए क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 1331. तो पहले हम 8 का जो क्यूब है वो फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज 2 जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था. और 1331 के जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 11 जो है वो 3 टाइम्स आएगा. 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 11 11 121. 121 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द 1331. सो the cube root of 1331 is 11 and you will get 22 as your answer. ठीक है, क्योंकि हमको evaluate करना मतलब उसको solve करना है completely cube root निकाल के multiplication. B पार्ट देखिए, B में है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 का क्यूब. अब इसको ये नहीं है कि आप 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके उन दोनों के नंबर लिख रहे हैं देन उनका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी पावर प्रेजेंट होती है किसी भी नंबर पे क्यूब में
ठीक है। और जब ये क्यूब रूट हटता है तो दैट मीन्स पावर आती है 1/3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं अगर मैं क्यूब रूट हटा देती हूँ। ठीक है। अगर स्क्वायर हटता है किसी नंबर पे, जैसे 6 का क्यूब है आपके पास, यही क्वेश्चन अगर हमको स्क्वायर में गिवन होता, 6 का क्यूब है एंड स्क्वायर लगा हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए जब स्क्वायर रूट रिमूव होता है तो 6 का क्यूब एंड पावर 1/2। ओके, तो 2 1 2, 3/2 हो जाएगी इसकी पावर देन, और उसको फिर उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बट जब स्क्वायर रिमूव होता है तो 1/2 आता है, और जब क्यूब रिमूव होता है तो 1/3 एज अ पावर जो है वो नंबर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 का क्यूब एंड इसकी पावर आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 का क्यूब एंड इसकी भी पावर आ जाएगी 1/3। हमने क्यूब जो है, क्यूब रूट है, वो रिमूव कर दिए। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया। अगेन 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया। सो यू विल गेट 6 मल्टीप्लाई बाय 8। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 ऑफ 48 इज योर आंसर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि स्क्वायर हटता है, पावर आती है 1/2, क्यूब रूट हटता है तो पावर आती है 1/3। तो पावर से पावर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सी पार्ट है आपके पास 125 एंड क्यूब रूट ऑफ P6। नाउ क्यूब रूट ऑफ 125p6, ये कंप्लीटली क्यूब में के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो 125 है ये क्यूब रूट के बाहर प्रेजेंट है। दैट मीन्स 125 एज इट इज 125 रहने वाला है। ओके, क्यूब रूट ऑफ p6, तो पावर है p के ऊपर, और जैसे ही हम क्यूब रूट हटाएंगे इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। ओके, इसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे 125 क्यूब रूट के अंदर प्रेजेंट है, तो क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय p का भी क्यूब रूट। ठीक है, इंडिविजुअली हमने दोनों को लिख दिया है। 125 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, p की पावर 6, क्यूब रूट रिमूव हो जाएगा 1/3, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6। What will you get? 125 multiplied by p square minus 5p square। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाएंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली p जो है इसके पास लिख सकते हैं, क्योंकि जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कोई भी इस तरीके के अल्फाबेट प्रेजेंट होते हैं और वो नंबर के साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई में ही प्रेजेंट होते हैं। तो पी स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देती हूँ, 125 पी स्क्वायर में से 5 पी स्क्वायर माइनस करेंगे, यू विल गेट 120 पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो हम एक बार ही लिख सकते हैं, और दिस इज योर आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Find the smallest number by which the 6125 should be multiplied to make it a perfect cube. That means this given number is not a perfect cube, and to make it a perfect cube you should multiply with a smallest digit. तो उसके लिए हमने एक ही मेथड है जो कि है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं 6125 के, and this is your answer number 3। 6125 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 5 का डिवाइड जाएगा 1225 टाइम्स, अगेन 5 का 245 एंड अगेन 5 का जाएगा 49 टाइम्स। ओके,
तो फैक्टर्स क्या मिले हैं आपको ऑफ 6125 इज इक्वल टू 5 5 5 7 एंड 7। तो यहाँ पे तो एक परफेक्ट क्यूब ट्रिपलेट्स का फॉर्म हो रहा है, फैक्टर्स का सेम कॉमन फैक्टर्स का। एंड यहाँ पे 1 7 क्या है, लेस टू फॉर्म है ट्रिपलेट। सो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 to make a perfect क्यूब। ठीक है, इस नंबर को परफेक्टली क्यूब बनाने के लिए आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द 250 शुड बी डिवाइडेड। अब यहाँ आपको डिवाइडेड वाला करना है, उसके लिए भी आपको क्या करना है, आंसर नंबर 4 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 250 के। 2 का डिवाइड जाएगा 125 टाइम्स, देन 5 का 25, देन 5 का 5 5 एंड 1। सो अगेन आपको फैक्टर्स ऑफ 250 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 एंड 5। यहाँ पे ट्रिपलेट्स शो हो रहे कॉमन फैक्टर्स के, बट 2 इज अलोन। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ओके, तो गिवन नंबर किससे डिवाइड होगा, बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट मीन्स परफेक्ट क्यूब डिजिट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Three numbers are in the ratio of 2:3:5. The sum of their cubes is this. Find the numbers. ठीक है, 3 numbers हैं जो कि इस रेशियो में प्रेजेंट है और उनका सम इतना है, सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो पहले जब हमको नंबर्स नहीं पता है, पहले हम कर लेते हैं आंसर नंबर 5। 3 नंबर्स का रेशियो है, तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किए हैं कि जब आपके पास डिजिट नहीं होती और रेशियो में गिवन होती है नंबर्स, तो आप लेट कर लीजिए नंबर्स को। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स। सो हम क्या लिख सकते हैं, 2x 3x एंड 5x। ठीक है, ये दीज नंबर्स आर द, दीज रेशियोज आर द पार्ट ऑफ x, और ये जो रेशियोज हैं वो नंबर x के रेशियोज हो सकते हैं क्योंकि हमने लेट किया है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, द सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का सम हमारे पास है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब, इन सबका सम है 54,880। तो हम इनका पहले क्यूब लिख लेते हैं, 8x क्यूब 27x क्यूब एंड इसका हो जाएगा 125x क्यूब 54,880। ठीक है, तो पहले हम इनको सम कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा, जब 8 27 और 125 को आप 8 27 125 को एडिशन करेंगे, सो यू विल गेट 160 क्यूब इज इक्वल टू 54880। तो x क्यूब जब हम क्या करेंगे, हमको वेरिएबल फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये जो चीज मल्टीप्लाई में है, जब ट्रांसपोजिशन होती है किसी भी चीज की लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो ये किस में चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में ऑन अ राइट हैंड साइड। तो 54880 इज डिवाइडेड बाय 160। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 343। x क्यूब इज इक्वल टू 343। तो x फाइंड आउट करने के लिए क्यूब हटेगा, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑन अ राइट हैंड साइड। तो 343 का क्यूब रूट होता है 7। सो x की वैल्यू आई है हमारे पास 7। अभी हमको यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू आई है जो कि हमने लेट किया था नंबर। अब रेशियोज हमको गिवन है तो हम फाइनल हमारा
जो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 2x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14। एक नंबर हमारे पास 14 आएगा। 3x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 एंड 5x 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड दिस इज 35। ठीक है, तो हमारा जो डिजिट होगी वो होगी 14, 21 एंड 35 इज योर आंसर। ओके, लेट वाले क्वेश्चंस में आपको सॉरी रेशियोज वाले क्वेश्चन में जब आपके पास डिजिट नंबर नहीं है तो उस नंबर को आपको लेट करके फिर फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज दिस। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। पहले हमने एडिशन किया था, अभी आपको सब्सट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले यही करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। कहीं पे भी रेशो के क्वेश्चंस आ जाएं तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ डिजिट जो है वो लेट करके ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। सो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2x एंड 3x और इनका डिफरेंस 3x का होल क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब। इनका डिफरेंस है 9728। तो 3 का क्यूब 27x क्यूब, 8x क्यूब एंड 9728। 27 में से 8 को माइनस करेंगे, 19x क्यूब 9728। सो x क्यूब इज इक्वल टू 9728 डिवाइडेड बाय 19। ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 512। दैट मीन्स x क्यूब इक्वल्स टू 512। तो x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 512 एंड द क्यूब रूट ऑफ 512 इज फैक्टर से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, यू विल गेट 8। सो द वैल्यू ऑफ x इज 8। तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी, सो 2x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 3x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड डिजिट आएगी 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। सो 16 एंड 24 आर द नंबर जो कि इस रेशियो में प्रेजेंट है। And here is your exercise 4.4 and this chapter has been complete. In next video we will discuss the next chapter. Thank you.